ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर अब 11 स्टार्ट करना है। आपके जहन में होगा पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 में कर लिए थे। तो आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 किया है। तो अब नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन 11 आए, लेकिन टाइप वही चाह रही है कि रिड्यूसिबल फॉर्म आए तो उसको बेटे हम किस में चेंज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो ये देखें 8x की पावर 6 मनफी 19x की पावर 3 माइनस बेटे 27 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 के। तो उसी तरह से देखें यहाँ पे दूसरी टर्म x की पावर 3 आ रहा है, तो यहाँ पे बेटे हम 8 लिखेंगे, इस जगह ये x की पावर 3, इस सारे की पावर बेटे 2 ले लें, मनफी 19 ब्रैकेट में ले लें x की पावर बेटे 3 मनफी 27 इज इक्वल टू 0 के। अब देखें ये ब्रैकेट के अंदर x की पावर बेटे क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो इसको आप पुट कर लेंगे y के इक्वल। तो लिहाजा बेटे ये देखें 8y की पावर क्या आ रही है, 2 मनफी 19 y माइनस 27 इज इक्वल टू 0 के। तो देखें यहाँ पे वेरिएबल तो y है, लेकिन इसकी एक्सपोनेंट यानी पावर यानी डिग्री 2 आ रही है, तो लिहाजा ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ लिखने इज quadratic form in variable y is quadratic form in बेटे वेरिएबल y में। तो नेक्स्ट है बेटे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो यह है x की पावर 2/5 प्लस का बेटे क्या आ रहा है 8 इक्वल है 6x की पावर 1/5। पहले नंबर पे बेटे आप 6x की पावर 1/5 को शुरू में ले आए, तो ये बेटे आई है x की पावर 2/5, ये शुरू में ले आए, तो मैंने 6x की पावर 1/5 प्लस का बेटे 8 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी फॉर्म है बेटे, रिड्यूसिबल फॉर्म है, तो किस में चेंज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो लिहाजा उसी तरह से दूसरी टर्म को आपने देखना है, ये x की पावर 1/5 है, तो ये जगह बेटे यही दूसरी टर्म लिखें, यानी x की पावर 1/5 इस सारी की पावर 2। गौर करें तो ये 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही x की पावर बेटे क्या बनेगी 2/5 माइनस बेटे ये 6x की पावर 1/5 प्लस क्या है 8 इज इक्वल टू 0 के। अब एक जगह भी x की पावर 1/5 आ रही है, एक जगह भी x की पावर 1/5 आ रहा है, तो लिहाजा आप पुट कर लेंगे x की पावर 1/5 इज इक्वल टू बेटे y के। तो तब देखेंगे ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस जगह y पुट करेंगे तो y की पावर 2 माइनस बेटे 6y प्लस 8 इक्वल 0 इज रिक्वायर्ड बेटे क्वाड्रेटिक फॉर्म कहलाएगी इन वेरिएबल y में। तो ये बेटे जो है आज के लेक्चर में ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक कंप्लीट कर लिए। अब इन्हीं से रिलेटेड है इक्वेशंस आए, यानी रिड्यूसिबल फॉर्म में आए, तो इसको सॉल्व करना है। तो पहले इसी तरह से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं यही वाले इक्वेशन थे, इनको जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में फिर आगे हल करेंगे। तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं दी हुई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस मेथड से करना है, तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे जो है फैक्टराइजेशन से हल कर लें, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हल कर लें, चाहे बेटे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो अब बेटे ये हमारे पास x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 2 प्लस 8 इक्वल 0 का है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। तो ये रिड्यूसिबल फॉर्म है, पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इस जगह उसी तरह से x की पावर बेटे 2 इस सारे की पावर 2 लेंगे, माइनस 6x की पावर बेटे 2 प्लस बेटे क्या आ रहा है 8 इज इक्वल टू 0 के। अब इस x की पावर 2 को बेटे आप पुट करेंगे किसके इक्वल, y के। तो तब बेटे ये इक्वेशन बन गई y की पावर 2 मनफी 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 के। तो ये वेरिएबल y में क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। तो अब मज़ीद इसको सॉल्व करना है तो हम बाय फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व कर लेते हैं, यानी ऐसे दो रुकन लें कि मल्टीप्लाई करें तो बेटे 8y की पावर 2 आनी चाहिए, और ऐड करें तो क्या आना चाहिए माइनस 6y। तो लिहाजा बेटे इनके जोड़े ये बनेंगे y की पावर 2 मनफी 2y माइनस का बेटे क्या लेंगे 4y प्लस क्या आ रहा है 8 इज इक्वल टू 0 के। तो अब हमारे पास 4 टर्म आ गई हैं, तो बेटे दो टर्म में से कामा ले लें। तो इन पहली 2 टर्म में से y कामा लिया तो ये बच गया y माइनस 2। इन आखिरी दोनों टर्म में से बेटे -4 कामा लिया तो ये भी y माइनस 2 इक्वल 0 के।
अब बेटे ये एक जुमला है, ये दूसरा है, तो दोबारा दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, y माइनस 2 को। तो बाकी बेटे हमारे पास क्या बचा, y माइनस का बेटे क्या आया 4 इज इक्वल टू 0 के। तो अब ये y माइनस 2 और y माइनस 4 क्या आ गए, क्वाड फैक्टर आ गए। तो अब इन दोनों ही फैक्टर को अलग-अलग बेटे 0 के इक्वल ले लें। तो पहला फैक्टर ये आया y माइनस 2 इक्वल 0, या बेटे दूसरा फैक्टर ये आया y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के। तो ऐसे बेटे आप ले सकते हैं y इज इक्वल टू 2, और बेटे ऐसे आप लेंगे y इज इक्वल टू 4। तो ये वैल्यू किस वेरिएबल में आ गई, y में, लेकिन याद रखें हमें किस वेरिएबल में सोल्यूशन सेट चाहिए, x में। तो लिहाजा इसको पुटिंग कर लें, तो ये y को दोबारा वापस ले आएँ। तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा था, x की पावर 2। तो इस y की जगह बेटे x की पावर 2 पुट करें, तो x पावर 2 इक्वल y, या यहाँ भी y की जगह x पावर 2 लेंगे तो इज इक्वल टू 4। तो ये तो वैल्यूज आ रही हैं x की पावर 2 की, लेकिन हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू लाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इसका बेटे स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इक्वल क्या आएगा प्लस माइनस 2 का जज़र। सिमिलरली बेटे इसको भी सॉल्व करेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बेटे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू बेटे प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट लेने से 2 आ गया। तो बेटे ये एक्स की कितनी वैल्यूज़ आ गई, 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये जो है इस इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगे। तो अब बेटे इसको किस में लिखना है, क्योंकि यहाँ गिवन है कि सॉल्व करना है, तो बताया हुआ है जब रूट्स कहेंगे तो यही वैल्यू रहने देने हैं। अगर सोल्यूशन सेट या सॉल्व कहे तो तब उसको बेटे मिडल ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ लिखने सोल्यूशन सेट इज पहली वैल्यू कॉमा बेटे डालें, दूसरी वैल्यू बाहर मिडल ब्रैकेट। क्लियर है बेटे। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज 4.2 का 2। तो ये भी बेटे किस फॉर्म में गिवन है, रिड्यूसिबल फॉर्म में आए। तो पहले हम किस में चेंज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, फिर आगे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बेटे इक्वेशन देखें, ये है हमारे पास x की पावर -2, इसको शुरू में ले आए तो -3 x की पावर -1 माइनस का बेटे क्या आ रहा है 10 इज इक्वल टू 0 के। तो अब इस जगह बेटे क्या लिखेंगे, ये दूसरी टर्म यानी x की पावर -1 सारी की पावर 2 माइनस का बेटे आया 3 x की पावर -1 मनफी 10 इज इक्वल टू बेटे 0 के। तो आप गौर करें ब्रैकेट में क्या आ रहा है, x की पावर -1 आ रहा है, तो लिहाजा बेटे इसी x की पावर -1 को पुट कर लें y के इक्वल। तो तब देखें बेटे ये इक्वेशन बन जाएगी y की पावर 2 मनफी 3y माइनस 10 इक्वल 0। तो ये भी बेटे कौन सी फॉर्म बन गई, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, लेकिन किस वेरिएबल में बेटे y में। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे दो रुकन चुने कि मल्टीप्लाई करें तो मनफी 10y की पावर 2 आए, अगर उन दो टर्म को ऐड करें तो क्या आना चाहिए, मनफी का 3y। तो ये बेटे याद रखें कि ऐड में भी माइनस हो, मल्टीप्लाई में भी, तो दो रुकन जो चुनने आए बड़े के साथ अलामत माइनस की लेनी है, लिहाजा क्या रुकन बनेंगे, माइनस का बेटे 5y प्लस का 2y। तो ये आएगा y की पावर 2 मनफी 5y प्लस बेटे 2y मनफी 10 इज इक्वल टू 0 के। तो आप 4 टर्म आ गए, तो दो टर्म में से कॉमन ले लें, तो ये y कॉमन लेंगे तो ये आएगा y माइनस 5। इन आखिरी दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लें, तो ये भी बेटे y माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आया 0 के। अब इन दोनों जुमलों में से दोबारा y माइनस 5 बाहर ले लें, तो बाकी बेटे हमारे पास क्या बचा, y प्लस 2 इक्वल 0। तो ये y माइनस 5 और y प्लस 2 बेटे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो अब इन दोनों ही फैक्टर को अलग-अलग 0 के इक्वल रख लें, y माइनस 5 इक्वल 0, या बेटे ऐसे y प्लस 2 इक्वल 0 के। तो पहले फैक्टर से देखें y इक्वल कितना आ रहा है 5, और दूसरे से देखें y कितना आ रहा है -2। तो अब y की वैल्यू पुट कर लें, यहाँ से देखें y किसके इक्वल बेटे था, x की पावर -1। तो यहाँ लिखने x की पावर -1 इक्वल 5, और यहाँ भी बेटे y की जगह क्या लिखेंगे, x की पावर -1 इज इक्वल टू बेटे क्या आ रहा है -2 के। तो ये x की पावर बेटे -1 के वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए। तो बेटे x की वैल्यू निकालने के लिए जो है ये x की पावर माइनस में आए, तो प्लस करने के लिए इसे
उल्टा दें तो x की पावर -1 को उल्टाएंगे तो यहाँ बेटे क्या बनेगा 1/x इक्वल बेटे यही रहेगा 5, या इसको भी लिख सकते हैं 5/1। सिमिलरली ऐसे भी देखें ये x की पावर -1 है, उल्टा दें तो 1/x इक्वल बेटे क्या आ रहा है -2/1। तो अब इनको मज़ीद बेटे सॉल्व करने के लिए आप क्रॉस मल्टीपल कर लें। क्रॉस मल्टीपल करने से ये आएगा 5x इक्वल केस क्या आएगा 1 के, इसको भी बेटे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो -2x इक्वल केस क्या आएगा 1 के। तो आप पहले यहाँ से बेटे देखें x इज इक्वल टू कितना आया 1/5 के, यहाँ से बेटे x लेना चाहें तो ये कितना आ गया -1/2। लिहाजा बेटे x की कितनी वैल्यू आ गई 2, एक 1/5 है, दूसरी बेटे -1/2, तो ये क्या होंगे रूट्स होंगे। तो अब इन्हीं रूट्स को अगर मिडल ब्रैकेट में बेटे डालें तो ये क्या कहलाएगा सोल्यूशन सेट। तो ये पहला रुकन 1/5 बेटे और दूसरा रुकन क्या आया इसका 1/2 आ गया। तो बेटे ये आज हमारा लेक्चर नंबर 8 था। तो याद रखना है कि बेटे हमने लेक्चर नंबर 5, 6, 7 और 8 जो किया है ये आपने जो है नेक्स्ट टेस्ट देना है, ये तैयार करके लाना है, ख़ासकर MCQs।